वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी कोडिंग भी बढ़िया चल रही होगी लाइक मी। रात मैंने ग्राफ स्टार्ट कर दिया और ग्राफ का एक छोटा सा बेसिक मैंने पढ़ा है कि 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ आर देयर, डायरेक्शनल ग्राफ और अनडायरेक्शनल ग्राफ, जैसा मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। गाइज, इट्स माई लास्ट वर्किंग डे इन आरसीसीएम और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज मेरा लास्ट डे है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। और मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुम लोगों से इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सही नहीं है। मेरे मैनेजर ने मेरे लिए कोई फेयरवेल कॉल नहीं रखी है, कोई फेयरवेल कॉल नहीं, जबकि मैं लगभग 10 से 12 लोगों की फेयरवेल कॉल अटेंड कर चुका हूँ। और उनके लिए मैंने बोला भी है जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी बंदा छोड़ के गया है उसके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने वो एक्सपीरियंस बोला भी है उस कॉल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ज्वाइन ही की, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर गिफ्ट। जो भी फेयरवेल के टाइम पे गिफ्ट को जब जो भी वाउचर वगैरह देते हैं अमेजोन वगैरह का, क्यों मैं इतना दुखी हो रहा था इस कंपनी के लिए, इन लोगों के लिए। आई डिजर्व बेटर, दे डू नॉट डिजर्व मी। मेरे जैसे इतना साफ दिल का आदमी, इतना डायरेक्ट, जो मन में होता है वो बाहर बोल देता है, जो कोई भी फिल्टर नहीं है जिसके अंदर। आई डोंट नो why they are doing this, I'm not sure why they are doing this। पिछले 1.5 साल में आरसीसीएम इज माई फर्स्ट कंपनी। जब से मैं आरसीसीएम आया और यहाँ पे आने के बाद से लेके अभी तक कोई मेरा जूनियर हो या सीनियर हो, मैं सबसे आप कह के मैंने बात करी है। आप कैसे हो, आप क्या, किसी को मैंने गलत नहीं बोला। अभी तक किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है अभी तक इन पिछले 1.5 साल में। झगड़ा तो छोड़ो, किसी से तू मैं भी नहीं है, छोटी सी भी कुछ नहीं है, मतलब नथिंग। इतने मेरे गुड कनेक्शन हैं यार, पर मुझे लगता है दे आर ऑल वन साइडेड। 1-2 दोस्त हैं मेरे जो काफी अच्छे दोस्त हैं मेरी टीम, उनके अलावा पूरी टीम मुझे लगता है कि मुर्दों से भरी पड़ी है। दे डू नॉट केयर अबाउट योर इमोशन और एनीथिंग एल्स। पर लेट्स लीव इट बिहाइंड। और आज मुझे अपना लैपटॉप वापस देके आना है और चार्जर है लैपटॉप का और मेरा आई कार्ड है। ये 3 चीजें हैं मेरे पास कंपनी, ये 3 चीज मुझे वापस देके आनी है। जाते हुए पहले बहुत दुख हो रहा था इसे छोड़ते हुए कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब मुझे कोई दुख नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सैड राइट नाउ। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अभी पढ़ने का मन कर रहा है बजाय कंपनी जाने, और आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं कोई कॉल अगर कोई अब होती भी है, आई डो नॉट वांट टू ज्वाइन। मुझे कोई कॉल अब ज्वाइन नहीं करनी, ना मेरा मन है कोई कॉल ज्वाइन करने। फेयरवेल कॉल जो होती है उसे मेरा कोई मन नहीं है ज्वाइन करने। और क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कॉल गाइस, इट्स अबाउट जेस्चर, कि दूसरे के लिए तुम फील क्या करते हो। ये वो चीज दिखाता है तुम्हारी, ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग दिखाता है, ये तुम्हारा माइंडसेट दिखाता है कि अपने एम्प्लॉयज को लेकर तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। जिसने तुम्हारे लिए 1 साल 6-7 महीने काम करा और तुम उसके लिए कोई फेयरवेल नहीं रखना चाहते, कुछ नहीं रखना चाहते तुम, तो दिस शोज दैट। पर हु केयर, आई डोंट नो। सच में आई एम रिलैक्स्ड और सही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आज। अब तक मैं बहुत दुखी था। एक दिन अभी मैं पिछले 1-2 दिन पहले ऑफिस गया था, तुमने अगर वो व्लॉग देखा हो तो उस व्लॉग में मैं काफी दुखी था, क्योंकि मैं जब ऑफिस से निकला तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था ऑफिस से निकल। हो सकता है आज भी ऐसा मुझे लगे, क्योंकि मुझे उस जगह से बहुत प्यार था जहाँ मैं रोज जाता, पूल खेलता था, खाना खाता था, मजे करता था, काम भी करता था ऑफ कोर्स। पर जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट था ना, आई लव दैट। आरसीसीएम इज अ वेरी गुड कंपनी गाइस, बट समटाइम्स तुम्हारी टीम उतनी सपोर्टिव है, अच्छी नहीं हो, तुम सोचते हो, बट नो वरी, इट्स ओके, इट्स फाइन। आंसू नहीं पूछ रहा था, लो आंख में वो लो, वो अभी मैं नहाया नहीं हूँ, ब्रश किया। आंसू तो मुझे काफी आ चुके, तो इट्स ओके। चलो चलते हैं फटाफट, पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3 बजे जाऊंगा मैं ऑफिस। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 1 बज रहा होगा आई थिंक। हाँ 1 बज रहा होगा, मेरा फोन उधर रखा है, फोन ढूंढ रहा। और उसके बाद वी विल गो। अभी तो नहीं जा रहे हम, 3 बजे चलेंगे यहाँ से, ठीक है? फिर जब चलेंगे फिर तब मिलते हैं। तो गाइस, मैं अकेला हूँ लिफ्ट में, भाई कोई नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, अक्सर कोई ना कोई होता ही है। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? लग रहा ना सेक्सी? ऐसे ही लगना चाहिए हर आदमी को अपने लास्ट वर्किंग डे पे। वहाँ जुदा है भाई सब लोग। यू शुड लुक सेक्सी ऑलवेज। देयर आर मल्टीपल लिफ्ट्स जिनसे होके आपको ऊपर जाना पड़ता है। मेरा ऑफिस है 9th फ्लोर पे। जो पहली लिफ्ट थी वो थी पार्किंग से बेसमेंट तक आने की, बेस तक आने की, ग्राउंड लेवल तक। और अब ग्राउंड लेवल से मैं जा रहा हूँ 9th फ्लोर। अब यहाँ पे है मेरा ऑफिस। आ गया मैं 9th फ्लोर। इतनी जल्दी आई है लिफ्ट में, कितनी तेज चलती है। कहीं भी बैठ जाओ भाई आप, यहाँ मैं यहाँ बैठता था। अरे देखो इधर से व्यू कितना सही है। यहीं पे एरोप्लेन उड़ते हुए दिखते थे सामने से। मैं रुक जाए, मैं ऐसे मिंटोस खाते हुए आऊंगी यार, ऐसे ना करो। नाम क्या है?
leches. Tres leches. Tres. Tres leches, guys. फाइनली गाइस आई एम होम। आज का दिन एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा बढ़िया रहा। इतनी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन से मेरी थी नहीं जितना अच्छा दिन रहा है आज। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह से ही नहीं मुझे सैड फील हो रहा था। सच बता रहा हूँ, कल से ही कल दोपहर के बाद पता नहीं, मैं जब बुक पढ़ रहा था द प्रैक्टिसिंग माइंड, उसके बाद से ही मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा ना मैं ऐसे फ्री फील कर रहा था, फ्रीडम फील कर रहा था मैं बहुत टाइम के बाद। लगभग 1 साल 6-7 महीने मैंने यहाँ काम करा है और इस सब में बहुत ही हेक्टिक जॉब थी भाई। आरसीएम का जो वर्क कल्चर है बहुत ही ज़्यादा वर्क इंटेंसिव है और सिर्फ आरसीएम का नहीं है। मैं कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बट जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं सबके केसेस में ना सेम है। सब कंपनीज में ऐसा ही काम, तो वो छोड़ते हैं। पर भाई आज हम गए बाहर, हमने खाया पिया। तो पहले तो फेयरवेल कॉल हुई। फेयरवेल कॉल में कोई भी मैनेजर नहीं था, कोई भी वीपी नहीं था। ऑल ऑफ माई टीममेट्स वर देयर, जिन्होंने मेरे साथ काम कराया, जो मुझे अच्छे से जानते हैं। सिर्फ वही लोग उस टीम मीट में थे और इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो लोग थे जिनके साथ मैंने काम कराया। भले ही मैनेजर और वीपी ना हो, उनके लिए काम तो मैंने बेसिकली आरसीएम के लिए किया है, पर जिनके साथ मैंने काम किया है वो वहाँ पे थे और उन्होंने 2 शब्द मेरे लिए कहे, वो मेरे लिए बहुत मैटर करा। उसके बाद हम साइबर हब गए। साइबर हब में हम कैफेटेरिया को गए और भाई मेरे लिए ना बहुत ही सरप्राइज पार्टी। और मेरे सारे टीममेट्स जो और थोड़े मेरे ऑफिस वाले जो दोस्त हैं वो सारे वहाँ पे इकट्ठा हुए मेरे लिए। कुछ ऐसे भी एक्स कलीग्स भी थे जो जा चुके कंपनी से, वो भी मेरे लिए वहाँ पे आए। और कमाल की बात है भाई, उन्होंने मेरे लिए पार्टी थ्रो करी। ऐसे टीममेट्स के लिए, मेरी लाइफ में ऐसे टीममेट्स का होना, आई थिंक मैंने कुछ कमाया है और आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं बहुत खुश हूँ और आई होप मैं इन सबके साथ कनेक्टेड रहूँ इन फ्यूचर। और अभी पर सबसे पहले अभी कोई जॉब ढूंढनी है, ठीक है ना। अभी टारगेट है कि कोई जॉब ढूंढनी है। सबसे पहले ग्राफ डीपी पढ़नी है। ग्राफ डीपी के बाद वी विल डू LLD HLD और कहीं बढ़िया जगह जाएंगे यार। आरसीएम से भी कहीं बढ़िया जगह जाएंगे। मैं आरसीएम को खराब नहीं बोल रहा, आरसीएम इज अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। सही में आरसीएम इज अ वेरी गुड कंपनी, पर यहाँ से कुछ बड़ा एम, इससे भी अच्छा एम करेंगे। क्योंकि जब क्या होता है ना, हमारी कोई गर्लफ्रेंड हमें छोड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे सुंदर लड़की, या सुंदर मतलब उससे अच्छी लड़की हमें मिले जो हमें और ज्यादा समझ सके, बेहतर समझ। तो हम ऐसी कंपनी को मतलब ट्राई करेंगे, टारगेट करेंगे जहाँ पे हमें बेसिकली डेव का काम मिले। अब हमारा टारगेट है सिर्फ डेवलपमेंट। अभी तक लाइफ में जो हुआ पिछले 4-5 साल उसे इग्नोर करते हुए नाउ माई फोकस इज ओनली डेव। और इसके लिए मुझे जितना भी टाइम और एफर्ट्स लगेंगे, आई एम कमिटेड टू डू इट, वो मैं सब करूंगा। तो ये थी सीरियस बातें। तो फाइनली इट्स ओवर फॉर मी इन आरसीएम। पर इन फ्यूचर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आरसीएम में मिलती है, कोई ओपनिंग आती है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसमें अप्लाई करूं ही करूं, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं लाइफ में मेरे साथ कभी भी कि जहां से मैं निकल गया वहां पे मैं कभी वापस गया हूं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज से मैं निकल गया मैं उसमें फिर कभी नहीं गया। जिस स्कूल से निकल गया उस स्कूल में कभी मैं नहीं गया। जो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई, कभी मैंने उससे लाइफ में बात। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है हमेशा। जो चीज मेरी लाइफ से चली गई ना, उसे मैं कभी प्रेफरेंस नहीं देता। पास्ट को मैं एकदम मिटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। उससे मैं सीख लेता हूँ और उसे मैं मिटा देता हूँ, खत्म। तो ये मेरी पूरी लाइफ में हमेशा से। खैर सीरियस बातें छोड़ते और लेट्स गो बैक टू द सिस्टम और 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। और गाइस एक चीज तो मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गया भाई। सी व्हाट इज दिस? ये देख रहे हो क्या है? ये बेसिकली एक बॉल है जो मेरे टीममेट्स ने मुझे गिफ्ट करी है। डिकैथलॉन से ये बॉल ली है उन्होंने और उन्होंने ये मुझे बॉल गिफ्ट करी है। और उनकी ये बॉल गिफ्ट करने के पीछे की रीजनिंग पता क्या थी? उनकी रीजनिंग थी कि तू ये गिफ्ट कभी खुद से नहीं खरीदेगा। ये उनकी रीजनिंग थी कि हम तुझे कुछ ऐसा फन गिफ्ट देना चाहते थे जो तू खुद से कभी ना खरीदे। बेसिकली आइडिया ये था गिफ्ट देने के पीछे, बाकी कुछ नहीं। कि हम तुझे ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो तू खुद से ना खरीदे और तू अगर डीएसए से बोरिंग हो गया तो तू इस पे बैठ जाए, तो इस पे मस्ती कर ले, फन कर ले। तो ये आइडिया था। बट अभी इसमें हमें हवा भरनी है। वैसे मेरा इसका मन नहीं है क्योंकि मेरे रूम में ना उतनी जगह नहीं है कि मैं इसे स्पेस दे सकूं। तो अभी तो ये मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ। अभी मैं इसे यूज नहीं करने वाला, पर इन फ्यूचर जब हमारे पास थोड़ी बड़ी जगह होगी तो वी विल यूज इट। पर थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। वैसे वो कोई भी मेरा टीममेट मेरे चैनल को अभी तक नहीं जानता। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग खुद से जान। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। जो भी डिस्कवर करे ना मेरा चैनल, वो खुद से डिस्कवर करे बजाय मेरे किसी को बताने के। तो दिस इज द होल आइडिया। इस चैनल को बनाने का यही आइडिया है। तो गाइज आई हैव माई गिफ्ट, आई हैव माई फेयरवेल, आई हैव माई फेयरवेल कॉल। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और फाइनली आई एम एट पीस। मैं खुश हूँ कि मैं वहां से निकल गया जहाँ मेरी अब आगे ग्रोथ होना बंद हो चुकी। मैं वहां से निकल गया और आई एम फोकस्ड टू माई फ्यूचर, जहाँ से हमें बहुत कुछ बड़ी अचीवमेंट करना बाकी। तो इसी के साथ अभी गुड नाइट बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ जो कि आई विल पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट, बाय।